हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज कर्ण स्क्वायर। यू आर वाचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। सो 3.1 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 की गाइस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फाइंड करनी है जो गिवन इक्वेशंस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 4 3x5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। यहाँ पे टू मैट्रिसेस जो है वो इक्वल दे रखी है। तो स्टूडेंट्स मैं समझा दूं आपको कि यदि टू मैट्रिसेस जो होती है वो इक्वल होती है, इसका मतलब क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हमने वहां पे टू मैट्रिसेस को इक्वल कब किया था, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते थे वो सेम होते थे और उसका जो ऑर्डर होता था वो भी क्या होता था, सेम होता था। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने की, यहाँ पे सपोज आपको दे रखा है x z -1 एंड 0, इसको इक्वल दे रखा है आपको किसके, 5 6 -1 एंड 0 के, इसके इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। सो आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड z। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या है, सेम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो कैसी है, इक्वल है। सो यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी और z की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो उसका आंसर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो आगे वाले जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 3, वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे गाइस। सो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का। तो हम सॉल्यूशन राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट का ये क्या होगा, आपको गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स 4 3x 5। ये मैट्रिक्स जो है वो किसकी इक्वल कर रखी है यहाँ पे, y z 1 और 5 के। तो यहाँ पे टू मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 क्रॉस 2, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट के इक्वल बनेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बनेगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ y फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट के। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद सेम एज इट इज हम फाइंड कर सकते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ z क्या आ गई, 3 आ गई। बट आप कंडीशन से यदि राइट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या राइट डाउन करोगे, इफ गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होंगे तो वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे सेकंड में दे रखा है आपको x प्लस y इज इक्वल टू 6, x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो आपके पास यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है वो फर्स्ट इक्वल कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगी, 6 माइनस y हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ x आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस y आ चुका है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट इक्वल बनेगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ z क्या आ चुकी है यहाँ पे, 0। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल, तो आप कर लीजिए यहाँ पे। सो x y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 8 के इक्वल हो गया। अब देखो x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, इक्वेशन सपोज यहाँ दे रखी है फर्स्ट है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पुट कर सकते हो उसके अंदर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से जब x की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगी 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई किया चल रहा है y इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ उसको। अब देखो y से मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड, तो ये बन जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जब हम इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है आपके पास, ये वेरिएबल जो है y उसकी पावर कितनी है, 2 है। ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से। तो जैसे मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया वाई स्क्वायर पॉजिटिव। अभी प्लस का तो क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का। अभी 8 को ट्रांसफर कर सकता हूं इधर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है गाइस। सो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो ऐसे टू नंबर्स लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने से 8y स्क्वायर बने और उसको ऐड या सबट्रैक्ट करने से माइनस 6y बने। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 4y और माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 8y² आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन बना सकते हो आप, देखो यहाँ इन दोनों में से कॉमन आता है y, तो पहले y बाहर निकाल लिया तो क्या बचा इनसाइड y माइनस 4, और यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे माइनस 2, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू y आ रही है वो 2 आ रही है आपके पास, वो फैक्टर क्या क्या बनने वाले इसके, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो y माइनस 2 बना इसको इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। वैल्यू y यहाँ पे स्टूडेंट्स कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं y माइनस 4 इक्वल टू 0 करूँ, सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वैल्यू y क्या देगा आपको 4, सो वैल्यू y कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। अब यहाँ पे वैल्यूज y जो है वो 2 कंटेन कर रही है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन बना देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट कंडीशन बना रहा हूँ यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस y की वैल्यू क्या ली मैंने 2 ली है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो जब आपके पास y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू कितनी बनी, 4। सेकंड कंडीशन में राइट डाउन कर सकता हूँ when y is equal to 4, जब y की वैल्यू क्या हो 4 हो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो 4 हो, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 माइनस 4, तो क्या दे देगा आपको आंसर, ये 2 दे देगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, यहाँ पे 0 आ रही है, y की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू 4 मिलेगी, y की वैल्यू 4 हो तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो हमने x y z वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सो थर्ड क्या है, इसको मैं इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको राइट डाउन कर सकते हो आप इसको देख करके। सो मैं यहाँ पे थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो थर्ड क्या दे रखा दिखेगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एंड नेक्स्ट इक्वल दे रखा है 9 के, और x प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के, और नेक्स्ट जो होगा y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 7 के। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 9 इक्वल बनेगा। ठीक है, सो इसको आप बना सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको बना सकते हो आप सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट होगा y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आप जो है ना वो आप x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो फर्स्ट के अंदर, या फिर y प्लस जेड की वैल्यू 7 है वो फर्स्ट के अंदर पुट कर सकते हो, तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में किसको ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिएगा, वी गेट, अब देखिए x प्लस जेड की वैल्यू जो है ना, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है। कहां से, इक्वेशन सेकंड से। तो x प्लस जेड की वैल्यू थी 5 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो बनेगा 5 प्लस y एज इट इज रहेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो मैंने किया क्या, यहाँ पे x प्लस जेड की जो वैल्यू दे रखी है 5 है, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा x प्लस जेड की, हट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। सो y मैंने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो अब हम लेते हैं क्या आपके पास, यहाँ पे y की वैल्यू मैं पुट कर दूं कहाँ पे, थर्ड में। सो वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। आप चाहो तो कैसे भी फाइंड कर सकते हो, बट आपको वैल्यू फाइंड करनी है x y z की। सो वैल्यू y मैं पुट करता हूँ इसमें थर्ड में। सो वैल्यू y कितनी आ रही है, 4 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपने z की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू निकाल ली है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की। तो आप फर्स्ट से निकाल सकते हो या फिर सेकंड से निकाल सकते हो। तो इजी किससे रहेगा आपके पास, सेकंड से। सो हम राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखिए z की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x एज इट इज राइट किया, z की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो x की जो वैल्यू मिली वो गाइस कितनी मिली, 2। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गया आपके पास, 2 आ चुकी है। 5 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसको आप राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो प्लीज राइट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d if a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d is equal to -1 5 0 and 13। सो टू मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है a b c d की। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा यहाँ पे। तो हम सॉल्यूशन राइट डाउन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे यदि टू मैट्रिसेस जो होता है वो इक्वल होता है तो वहां पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हम लेते हैं a माइनस बी किसके इक्वल, -1 के इक्वल।
आप राइट डाउन पहले कर सकते हो गाइस क्या, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सो a minus b is equals to -1. सो नेक्स्ट देखिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे 2a माइनस बी को किसके इक्वल कर सकते हो, 0 के। आप करना चाहो तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 कर सकते हो, बट मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये a और b की टर्म में आपके पास मिल जाएगा स्टार्टिंग में। सो 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखो a और b की टर्म में स्टार्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे हम, और थर्ड एलिमेंट भी इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, दिस इज थर्ड। एंड नेक्स्ट होगा आपके पास 3c, यहाँ पे जो होगा वो होगा 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को यूज कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट a minus b is equal to -1 and 2a minus b is equal to 0। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो वैल्यू सिमिलर आ रही है, बट यहाँ पे साइन जो है वो सेम है, तो साइन डिफरेंट करने के लिए प्लस माइनस बनाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करते नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 2a माइनस का 2a बन जाएगा, ये माइनस का b प्लस का b बन जाएगा, और ये प्लस का 0 माइनस का 0 बन जाएगा। अभी माइनस का b जो है वो प्लस का b से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस 2a प्लस a क्या देगा आंसर, माइनस का a इज इक्वल टू ये माइनस का 1 माइनस का 0 क्या देगा माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, सो वैल्यू ऑफ a क्या मिली आपको 1। सो वैल्यू ऑफ a आते ही हम वैल्यू ऑफ b इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज की और वैल्यू ऑफ a जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूं स्टूडेंट्स, तो देखो क्या होगी यहाँ पे a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1 माइनस b एज इट इज राइट किया इज इक्वल टू क्या हो गया -1, सो ये हो जाएगा माइनस का b इज इक्वल टू -1, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो b की वैल्यू क्या देगा आपको 2। सो वैल्यू b भी हमने इजीली फाइंड कर ली है, क्या आ रही है 2 आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आ रही थी a 1 आ रही थी, तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो हम राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड में देखो क्या दे रखी है 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1, मैंने क्या किया a की वैल्यू जो 1 थी वो यहाँ पुट कर दी है, प्लस में c इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c कितना आ गया आपके पास 3 आ चुका है, हमने c फाइंड कर लिया है। अब क्या फाइंड कर सकते हैं, एज इट इज हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, c यहाँ पुट कर दूं मैं, सो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अब फोर्थ लेके क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ के अंदर दे रखी है 3c प्लस d, तो ये यूज कर लो इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, प्लस में क्या हो गया d इज इक्वल टू क्या हो गया 13। हमने कौन सी इक्वेशन यूज किया हमें फोर्थ, सो देखो मैंने क्या किया, हमें c की वैल्यू पुट करनी है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इज इक्वल टू 13 हो गया, सो 9 प्लस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, सो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, वैल्यू d क्या आ चुकी है 4। सो आपने राइट डाउन कर लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। सो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के ऊपर, सो राइट डाउन प्लीज। सो नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको 8 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिएगा a इज इक्वल्स टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, आपको बोला गया है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स जो है वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, तो जो आपके पास फॉलोइंग गिविंग कंडीशन दे रखी है वो किसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो बोला गया है m इज लेस देन n, जब m की वैल्यू n से छोटी हो तब हो सकता है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज m जो ग्रेटर देन क्या हो n हो तब बन सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, या m इक्वल टू n हो या फिर फॉर देयर नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन मैंने बताया था जब आपको मैंने इंट्रो बताई थी मैट्रिक्स की, तो वहां पे हमने बात की थी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। So a matrix is said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns. So number of rows क्या होता था वहां पे m, number of columns जो होता था वो क्या होता था n.
सो यहाँ पे जो m होगा वो n के इक्वल बनेगा, तभी वो क्या बनता था, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता था। तो यहाँ पे कंडीशन देखिएगा कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी इसकी, m इज लेस देन n, क्योंकि यहाँ पे m छोटा नहीं हो सकता इससे n से, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है m इज इक्वल टू n, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ रोज किसकी इक्वल बन रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल बन रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड वाला वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो m इज इक्वल टू n बनेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। सो आपको बोला गया है कि इन वैल्यूज के लिए x और y की किन वैल्यूज के लिए ये जो टू पेयर दे रखे हैं मैट्रिसेस के, वो इक्वल बनेंगे। सो यहाँ पे ये टू मैट्रिसेस गिवन है, उन दोनों को इक्वल बता रखा है। सो इक्वल करने के बाद x और y की क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस बन सकती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ बोला गया है कि टू मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होगी, तो आपके पास वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी यहाँ पे, x और y की। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा 3x + 7 5y + 1 एंड 2 - 3x इज इक्वल टू गिवन कर रखा है किसके, यहाँ पे 0 y - 2 एंड 8 एंड 4, ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इक्वल कब बनेगी, जब आपके पास यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। आपको ये दे रखा है कि जो टू मैट्रिसेस गिवन है वो इक्वल किस कंडीशन में हो सकती है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे x और y की। तो जब टू मैट्रिसेस इक्वल बनती है गाइस, यहाँ पे टू मैट्रिसेस इक्वल बनती है, तो वहां पे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या बनता है, इक्वल बनते हैं। तो यहाँ पे 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो लिख दीजिए यहाँ पे 3x + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी 3x इज इक्वल टू -7, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -7/3। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -7/3। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू और फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट फोर्थ इक्वल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको, 2 - 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्थ। ये फोर्थ एलिमेंट फोर्थ इक्वल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास -3x, इसको 2 को ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2/3। तो ये 3 जो है आपके पास वो डिवाइड में आएगा, तो बन जाएगा -2/3। सो उसके बाद बात करते हैं वैल्यू y की। तो वैल्यू y निकाल लीजिए यहाँ पे, देखो सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के। तो यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करो पहले, है ना। सो y - 2 यहाँ पे इक्वल बनेगा 5 के, बिकॉज यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू y क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं क्या, वैल्यू y थर्ड एलिमेंट से। तो y + 1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। सो y + 1 इज इक्वल टू 8। सो वैल्यू y क्या आ रही है यहाँ पे, 7 आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो वैल्यू y है वो सिमिलर आ रही है, यहाँ पे भी देखो 7 आ रही है, यहाँ पे भी 7 आ रही है। तो ये तो सेटिस्फाई करता है किसको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को। बट यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x बन रही है वो डिफरेंट बन रही है, वो यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। यूनिक वैल्यू मीन कि किसी भी आपके पास यदि टू मैट्रिसेस इक्वल है तो x y z की वैल्यू पूछा है, तो हर कंडीशंस के अंदर x y z की वैल्यू सेम बननी चाहिए, वो डिफरेंट वैल्यूज कंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो दोनों ही डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट मतलब यदि मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यूज, तो वहां पे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं बन पाएगा। सपोज यदि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो वैल्यूज जो मिलेगी वो 0 इक्वल नहीं मिलेगी। एक बार पुट करके देख लो क्या 0 इक्वल मिल रही है या नहीं मिल रही है आपके पास। वो पुट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 0 इक्वल आ जाएगा आपके पास। जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा -7/3 तो 0 इक्वल दे देगा। बट यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू -2/3, यहाँ पे देखिएगा मैं x की वैल्यू -2/3 ये वाली पुट करता हूँ तो वैल्यूज क्या देगा, देखो 3 × -2/3 + 7। तो ये 3 से 3 कट जाएगी, वैल्यूज क्या आ जाएगा आपके पास, -2 + 7 क्या देगा आपको, 5 देगा। तो यहाँ पे जो है इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 = 0 बन जाएगा। इसके लिए x = -7/3 के लिए। बट जब हम x की वैल्यू -2/3 पुट करते हैं तो वहां पे 0 = 0 नहीं बन पाता है। तो ये जो सेकंड वैल्यू है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो आप, तो वहां पे टू डिफरेंट वैल्यूज नहीं बन सकती, ओनली यूनिक वैल्यू बननी चाहिए, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ y की बन रही है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो यूनिक वैल्यू कंटेन नहीं करता है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा आपको, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद
each entry 0 or 1 is 27, 18, 81, 512 इस तरह से दे रखा है आपको। तो आपको बोला गया यदि कोई मैट्रिक्स जो है वो यदि 3 क्रॉस 3 का हो तो उसमें जब हम एलिमेंट पुट करें 0 और 1 तो उसको कितनी तरीके से हम पुट कर सकते हैं ताकि मैट्रिसेस जो पॉसिबल मैट्रिसेस हो वो कितने बन सकते हैं इसके अंदर। आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस फाइंड करने हैं किस ऑर्डर के 3 क्रॉस 3 के, कब, जब हम एलिमेंट 0 और 1 पुट करें। टू डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है 0 और 1। तो देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको राइट डाउन यहाँ पे कर देता हूँ। द मैट्रिक्स, इसका सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 रिटन एज देखो किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को हम इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो किन एलिमेंट्स को पुट डाउन करना है इसके अंदर, 0 और 1 को यहाँ पे पुट करना है। 0 और 1 को आपके पास तो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं 0 और 1, वो इसको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सो दिस मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स। तो आप राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे दिस मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि A11 पे पुट करना हो आपको, देखो यहाँ पे जो 0 और 1 दे रखा है टू डिफरेंट एलिमेंट गिवन है, ठीक है। तो यदि आपको इस फर्स्ट प्लेस पे पुट करना हो तो इस A11 पे पुट करने के तरीके कितने बन सकते हैं। यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, द चॉइसेस फॉर A11 इज 0 और 1। आपके पास 2 डिफरेंट चॉइसेस होगी किसको फिल करने की, A11 को फिल करने की। कौन कौन सी, 0 और 1। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी एक प्लेस को टू डिफरेंट तरीके से पुट कर सकते हो तो 9 प्लेसेस को आप कितने टाइम फिल करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम, 9 टाइम्स। वापस सुनिए जैसे मैं यहाँ पे इसको थ्योरी लिख देता हूँ इसकी। the choices for A11 is 2। ये जो A11 एलिमेंट दे रखा है उसकी चॉइसेस कितनी आपके पास, A11 है, किसको, 0 और 1 को यूज करने की। तो आपके लिए जब इस एलिमेंट जो दे रखा है A11 उसको चॉइसेस कितनी है आपके पास, 2 चॉइसेस है। तो ऐसे ही 9 एलिमेंट को आपको फिल करने की कितनी चॉइसेस मिलेगी, वो 2 क्रॉस चलता रहेगा। तो हम राइट करते हैं यहाँ पे सिमिलरली the choices for each elements is 2। so यहाँ पे each element को फिल करने की चॉइसेस भी कितनी होगी, 2 होगी। देखो इस एलिमेंट को फिल करने की चॉइस कितनी है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट फिल करने की चॉइस कितनी है, 2 है। थर्ड एलिमेंट की फिल करने की चॉइस कितनी है, 2 है। तो ऐसे कितने टाइम चलता रहेगा ये, 9 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट जो होगा वो कितने टाइम होगा आपके पास, यहाँ पे 9 टाइम्स इसका प्रोडक्ट होने वाला है, 9 टाइम्स। वापस समझा देता हूं इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आईआईटी जेईई क्वेश्चंस में भी आ चुका है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास जो अभी जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न बनाया है इस बार उसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज इस बार में बन सकता है। तो यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि जो A11 को फिल करने के जो तरीके बनेंगे, नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे, नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट बनेंगे ना A11 के लिए, वो कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। तो जब A11 के लिए 2 बन रहे हैं तो हर एक के लिए कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो इसके लिए भी 2 बन रहे हैं, इसके लिए 2 बन रहे हैं, इसके लिए 2 बन रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पे 9 है। तो एक के लिए 2, तो 9 के लिए कितना, 2 की पावर 9, वहां पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 512। 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी, 512 होगी। तो उसका आंसर क्या होगा, आपके पास फोर्थ कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। एक बार मैं ब्रीफली वापस आपको रिपीट कर देता हूं इसमें। यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो 9 बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पे 9 है। तो हर एक के लिए चॉइसेस जो है कितनी है, 2 है। तो इसके लिए भी चॉइस कितनी होगी, 2 होगी। इसके लिए भी कितनी होगी, 2 होगी। तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 क्रॉस 2 कितने टाइम, 9 टाइम, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। तो सिमिलरली 2 की पावर 9 हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 512 आ जाएगी। ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, फोर्थ हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।